बॉलीवुड सिनेमा की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक फिल्म जिसकी IMDb पर रेटिंग है 10 में से 8। क्लासिक फिल्म स्क्रीन प्रेजेंटिंग दीवार। इस फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस ऑफिसर को अपनी बहादुरी के काम के लिए मेडल मिल रहा होता है, जिसका सारा क्रेडिट वो अपनी माँ को देता है। अगले ही सीन में फिल्म की स्टोरी शुरू होती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रवि होता है, इनके पिता को दिखा जाता है, जो कोयले की खान में काम करता है और अपने अधिकारों की मांग करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी तनख्वाह बहुत कम होती है, जिसे गरीबी में इनका गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है। फिल्म की शुरुआत यहीं से होती है। इनका नाम आनंद वर्मा होता है और इनके दो बेटे होते हैं। एक का नाम रवि होता है और दूसरे का विजय। विजय बड़ा होता है और रवि छोटा। विजय और रवि दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। आनंद वर्मा को जब उनका मालिक उनकी मांग को मानने के लिए उन्हें अपने पास बुलाता है, तो आनंद वर्मा को उनकी बीवी बच्चों को मारने की धमकी दी जाती है, जिससे उनको अपनी पुरानी शर्तों को ही मानना पड़ता है और उस पर साइन करने पड़ते हैं। और जब वे बाहर आते हैं तो बाकी मजदूर उन्हें बहुत मारते हैं। उनको लगता है कि वह हमारी मांगों को मालिक के पास बेच कर आ गया होता है। इस प्रकार उनके परिवार का वहाँ जीना मुश्किल हो जाता है और स्कूल में भी उनके बच्चों को और बच्चे बहुत तंग करते हैं और कहते हैं तेरा बाप चोर है। एक बार जब विजय स्कूल से घर आ रहा होता है, तब शराबी लोग उसे तेरा बाप चोर है कहकर चिढ़ाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और टैटू बनाने वाली मशीन से उसके हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखवा देते हैं, जिससे वह बहुत गुस्सा होकर घर आता है और उसे मारते भी हैं। और इस बेइज्जत भरी जिंदगी से तंग आकर उनका पिता आनंद वर्मा घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और कुछ दिनों में रवि, विजय और उनकी माँ सभी वहाँ से घर छोड़कर शहर चले आते हैं और रवि और विजय की माँ सुमित्रा देवी मजदूरी करके उन्हें पढ़ाती है। वह इतना नहीं कमा पाती कि दोनों की फीस भर सके। उन दोनों की फीस को वो नहीं भर पाती। इसी वजह से रवि भी पढ़ाई छोड़ देता है और वो भी अपनी माँ की तरह काम करके अपने भाई को पढ़ाता है। दरअसल वह बूट पॉलिश का काम शुरू कर देता है और एक दिन दो अमीर व्यक्ति बूट पॉलिश करवाने आते हैं। जब वे बूट पॉलिश करवाने के पैसे विजय को हाथ में न देकर नीचे गिरा देते हैं, तो विजय उनको कहता है कि मुझे पैसे हाथ में उठा कर दो, और उसे मजबूरन वह उठाकर देने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति उसके पास में खड़ा होता है वह एक बहुत अमीर आदमी होता है, जिसका नाम होता है डावर, जिसको इंसान की अच्छी परख होती है। वो दूसरे से कहता है कि यह लड़का हमेशा बूट पॉलिश नहीं करेगा, एक दिन ज़रूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तुम देख लेना। रवि भी अब पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहा होता है और अगले ही सीन में दिखा जाता है कि अब वे दोनों बच्चे बड़े हो गए होते हैं और अब रवि रोज़ नौकरी की तलाश करता है और विजय अब कुली का काम करता है। विजय की बचपन से ही भगवान में श्रद्धा नहीं थी और विजय मंदिर के बाहर ही खड़ा रहता है। उसके बाद वे दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब अगले सीन में विजय को काम करते हुए दिखा जाता है। उसका बिल्ला 786 नंबर का होता है, जिसको वह लक्की मानने लगता है, क्योंकि उसके रहीम चाचा ने बताया था कि यह बहुत पाक बिल्ला होता है। जैसे तुम ओम को मानते हो, हम मुसलमान उसी तरह 786 को पवित्र मानते हैं और इसमें बहुत बरकत होती है। अगले ही सीन में विजय और वहाँ के काम करने वाले लोगों को उनकी पगार मिल रही होती है, तो कुछ मवाली लोग गुंडे टाइप के उनसे हफ्ता लेने आते हैं, लेकिन एक नया लड़का हफ्ता देने से मना कर देता है, जिससे छीना झपटी में उसकी ट्रक से एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिससे विजय पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और विजय कहता है आगे से एक और मजदूर अब हफ्ता देने से मना करेगा। उधर रवि की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है, जिनके पिता पुलिस में बड़े ऑफिसर होते हैं। रवि नौकरी की तलाश में हताश हो चुका होता है। वह अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। अगले ही सीन में दिखा जाता है कि विजय हफ्ता देने से मना कर देता है और उन बदमाशों को मार कर भगा देता है। अब वे अपनी मार का बदला लेना चाहते हैं और विजय को बदमाश चारों तरफ से ढूंढने लगते हैं। विजय एक दुकान में चाय पी रहा होता है और विजय का चाचा रहीम कहता है कि बेटा उनसे मत उलझो, पीछे से निकल जाओ। अगले ही सीन में दिखा जाता है कि वो बदमाश उन्हें ढूंढने का प्लान बनाते हैं। इन विजय उनका पीछे बैठे इंतज़ार कर रहा होता है।
इस फिल्म में बदमाशों का सरदार होता है जिसका नाम पीटर होता है और इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग होता है जिसको विजय कहता है, पीटर तुम मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ बैठा इंतज़ार कर रहा हूँ। और इस बीच उनके बीच घमासान लड़ाई हो जाती है जिसमें विजय उनको बहुत मारता है। अगले ही सीन में दिखा जाता है कि रवि सारी रात नौकरी के फॉर्म भर रहा होता है कि कहीं नौकरी मिल जाए और दूसरे सीन में दिखा जाता है कि उनका पिता आज भी उसी रेल में सफ़र कर रहा होता है बहुत सालों से जिसमें पहले वो घर छोड़कर गया था। और अगले सीन में दिखा जाता है जब एक दिन विजय कुली के काम पर जा रहा होता है तो पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। यह वही आदमी होता है जो बचपन में उनसे बूट पॉलिश करवाता था जिसका नाम होता है डावर। असल विजय ने जिन बदमाशों को मारा था वो सामंत के आदमी थे जो 2 नंबर के काम करता है। जुए के अड्डे, लूटपाट, हफ्ता वसूली, शराब की भट्टियाँ व स्मगलिंग का सोना लूटना उनके मेन काम थे। दरअसल सामंत डावर के सोने की तस्करी का माल लूट लेता था जिससे डावर बहुत परेशान था और डावर विजय से कहता है तुम मेरे लिए काम करो। डावर विजय को सारी बातें समझा देता है कि जो सोना मेरा बाहर से देशों से आता है उसको तुझे मुझ तक सुरक्षित पहुंचाना होगा, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। और विजय अपनी गरीबी के कारण ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। जब डावर उन्हें एडवांस के लिए कुछ रुपए देता है तो वह उन्हें मेज़ पर गिरा देता है। तो विजय कहता है मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो उस व्यक्ति को वे बातें सारी याद आ जाती हैं जो उसे कई साल पहले देखी थी। अब विजय भी इन 2 नंबर के धंधों में पड़ जाता है और वह अपनी जान पर खेलकर इस काम को करने लगता है। इस काम में जान का बहुत खतरा होता है और जब वो सोने को वापस लाता है डावर के पास तो उसे गोली लग जाती है। लेकिन विजय 786 वाले बिल्ले के कारण बच जाता है क्योंकि वह गोली उसकी जेब में बिल्ले से टकरा जाती है, इससे विजय बच जाता है। और इस काम के बदले उसे बहुत पैसे मिलते हैं जिससे वह जल्दी ही अमीर आदमी बन जाता है। उधर उसका छोटा भाई पुलिस में भर्ती हो जाता है जिसको पुलिस की वर्दी में देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। अब विजय को अपने भाई को पुलिस में देखकर थोड़ी परेशानी होने लगती है क्योंकि विजय भी बहुत बड़ा स्मगलर बन गया होता है। अब यहाँ से असली कहानी की शुरुआत होती है। अब विजय इतना बड़ा स्मगलर बन गया होता है कि वह पुलिस की नज़र में आ गया होता है जिसको पकड़ने का केस रवि को दिया जाता है। अब दोनों भाई एक दूसरे की विपरीत स्थितियों में खड़े होते हैं। जब बड़ा पुलिस अधिकारी रवि को विजय का केस देने के लिए कहता है तो विजय मना कर देता है। तब पुलिस इंचार्ज उसे अपने फ़र्ज और कानून के बारे में बताता है। रवि नेक और शरीफ होता है, वह उसे पहले ही बता देता है कि विजय उसका बड़ा भाई है और रवि को ना चाहते हुए भी वो केस लेना पड़ता है। और दूसरी ओर विजय इलीगल काम करके और अमीर होता जाता है और प्रॉपर्टी खरीदता जाता है जिससे दोनों भाइयों के बीच तकरार शुरू हो जाती है। जब रवि अपनी माँ को विजय के बारे में सब बता देता है तो रवि अपने भाई से सब गुनाहों के लिए एक कागज़ पर साइन मांग रहा होता है। तब विजय कहता है मैं अकेले साइन नहीं करूँगा, मैं पहले साइन नहीं करूँगा। विजय कहता है जाओ पहले उस व्यक्ति से साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था, जाओ पहले उस व्यक्ति से साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। और विजय रवि को बहुत से जुल्मों के बारे में उन्हें बताता है और रवि कहता है हमारे दोनों के बीच जुर्म की दीवार है भाई, हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। और रवि अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाने लगता है और विजय देखता रह जाता है। विजय अपनी माँ को रोकता है और कहता है कि माँ मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। और उनकी माँ उनके पति की तरह अपने असूलों की पक्की होती है, वो नहीं चाहती कि कोई उनके बेटे को भी चोर कहे उनके पिता की तरह। और रवि वहाँ से अपनी माँ को लेकर चला जाता है। अगले ही सीन में दिखा जाता है कि आनंद वर्मा जो रवि और विजय के पापा होते हैं वो ट्रेन में ही मर गए होते हैं जिसकी खबर रवि को मिलती है और वो अपनी माँ को बताता है जिससे वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। और फिर वे अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं जिसमें विजय भी आता है लेकिन उनकी माँ उन्हें देखना नहीं चाहती। उसके बाद अगले ही सीन में दिखा जाता है रवि आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और डावर को गिरफ्तार कर लेता है। उधर सामंत विजय का जानी दुश्मन बन जाता है जो कि डावर का माल सामंत के पास से बचा कर लाता था।
रवि को इन्वेस्टिगेशन में विजय का अब तक कोई पता नहीं चलता है। रवि शहर में चारों तरफ नाकाबंदी कर देता है। अब विजय की सामंत और पुलिस जोरों शोरों से तलाश कर रही होती है। और अगले ही सीन में दिखा जाता है रवि और विजय की माँ बहुत बीमार होती है और विजय अपनी माँ से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वह मिल नहीं पाता। विजय की भी एक गर्लफ्रेंड होती है जो विजय को बहुत प्यार करती है। वह उसे अपनी माँ का हाल पूछने के लिए भेजता है। वो उसका हाल देख कर आती है तो वह बताती है कि माँ की हालत बहुत नाजुक है। अब विजय मंदिर में पहली बार जाता है अपनी माँ की ठीक होने की सलामती की दुआ मांगने के लिए, और उसकी माँ कुछ दिनों में अच्छी हो जाती है। और अगले ही सीन में दिखा जाता है विजय अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की सोचता है, क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात करता है कि माँ मुझे आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में आए, और वह फ़ोन पर इमोशनल हो जाता है और अपनी माँ को मंदिर में आने के लिए कहता है। और अब विजय सारे गलत काम छोड़ देना चाहता है और खुद को कानून के हवाले करना चाहता है, ताकि उसका बच्चा अपने बाप की वजह से समाज में गाली ना सुन सके। और फिल्म के अगले सीन में दिखाया जाता है कि विजय अपनी गर्लफ्रेंड का शादी के लिए इंतज़ार कर रहा होता है कि सामंत और उसके आदमी विजय की गर्लफ्रेंड के पास उसका पता पूछने के लिए आते हैं। वह पता नहीं बताती, इस वजह से वह उसे मार देते हैं। और तब विजय आकर देखता है तो वह बहुत इमोशनल हो जाता है। वह समझ जाता है कि यह किसने किया है। वह सामंत और उसके आदमियों के खून का प्यासा हो जाता है और वह उन्हें बारी बारी से एक एक करके मार देता है। अब विजय अपनी माँ से मंदिर में आखिरी बार मिलने जाता है तो पुलिस उसका पीछा करती है और रवि विजय को पकड़ने के लिए उसे गोली मार देता है, जिससे विजय लड़खड़ाते हुए मंदिर पहुंचता है। और मंदिर में पहले से ही उसकी माँ होती है, तो विजय अपनी माँ की गोद में लेट जाता है और वहीं मर जाता है। अब इसी कारण रवि को अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए, जैसा कि फ़िल्म की शुरुआत में दिखा गया था, उसके लिए मेडल मिल रहा होता है। इसी के साथ कहानी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता दोस्तों। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी तो कमेंट करना, हम ऐसी मूवी और लेकर आएंगे।